दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट है और इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में तूफानी गिरावट। ये बाजार में गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे 4-5 बड़े रीजन है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस गिरावट में अनिल अंबानी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अनिल अंबानी का नसीब खुल गया इस समय जब वो फिर से अपने कारोबार को लेकर फैसले कर रहे। एक बहुत बड़ी इनको रकम मिली है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक बात आप समझ ही सकते हो कि जब किसी के बुरे दिन आते तो हर तरफ से आते हैं और हर तरफ से उसको मुसीबत घेर लेती है। लेकिन जब वही वापस अच्छे दिन आने लगते हैं तो एक के बाद एक गुड न्यूज़ का दौर शुरू हो जाता है। सारे के सारे जो फैसले वो सीधे पड़ने लगते हैं। बिल्कुल अनिल अंबानी के साथ यही हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय क्या रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा और उनकी रिलायंस होम फाइनेंस क्या बेहतर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। आज 81,118 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। 573 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.70% गिरा BSE सेंसेक्स। लेकिन इंट्राडे में ये गिरावट लगभग 1300 पॉइंट तक पहुंच गई थी। उसमें कुछ रिकवरी हुई है, निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई है क्योंकि इस समय इंडिया का जो बाजार जो रेंज बाउंड है, आप देखिए 80,000 के नीचे बाजार नहीं जा रहा है। 80,000 के आसपास आते नहीं, फिर से एक बार बाउंस बैक देखिए 81,000 तक आ जाता है। यही अच्छी बात है। तो गिरावट के पीछे 4-5 बड़ी वजह। तो एक है इजराइल का हमला हो गया ईरान पे, तो ये काफ़ी बड़ा हमला किया गया है। और आप देख सकते हो कि शुक्रवार को सुबह तेहरान, जो ईरान की राजधानी तेहरान है, उस पर बड़े हवाई हमले किए गए और यहाँ पे ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर भी अटैक किया गया है, जिससे आप देखें तो पूरा एक माहौल जो है ख़राब हुआ है। तो ये देख सकते हो कि परमाणु कार्यक्रम की पूरी जानकारी ईरान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से ये उनके ऊपर कार्रवाई की गई। बड़ा हमला है जिसका बाजार में असर नेगेटिव देखने को मिला। दूसरी तरफ देखें तो क्रूड ऑयल के जो दाम है इस समय उसमें तेज़ उछाल देखने को मिला। क्रूड ऑयल का दाम 13% तक उछल गया है। तो इस समय 85% इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इसी वजह से इसका असर इंडिया के बाज़ार में भी देखने को मिल रहा है। तीसरी बात है FI की बिकवाली। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो FI बाजार में बिकवाल बने हुए। गुरुवार 12 जून को भी उन्होंने 3,831 करोड़ की बिकवाली करी है। इससे पहले बुधवार को उन्होंने 446 करोड़ की बिकवाली की थी। तो ये भी बाजार में दबाव की स्थिति बन रहा है। और चौथा रीजन बना है ग्लोबल संकेत जो है वो ठीक नहीं थे, कमज़ोर थे। एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली का माहौल रहा। ताइवान का बाजार 0.50% गिरा। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स में 0.85% की गिरावट हुई। साउथ कोरिया का कॉप्सी इंडेक्स है उसमें 1.22% की गिरावट हुई। तो चीन का शंघाई कॉम्पोजिट भी 0.59% गिरा। तो ये सारे जो ग्लोबल संकेत है वो बाजार के साथ नहीं थे, इसकी वजह से देख सकते कि गिरावट का माहौल बनता। तो ये रीज़न बन रहे हैं। और 5वां रीज़न है इंडिया का जो डॉलर के सामने रुपया कमज़ोर पड़ रहा है। भारतीय रुपया 66 पैसे गिरकर 86.18 पर डॉलर पर आ गया, जबकि गुरुवार को ये 85.60 के आसपास था। तो सभी जो रीज़न इस समय बाजार के लिए फेवरेबल नहीं होने की वजह से गिरावट का माहौल बन रहा है और प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो रही है बाजार पे। तो बाजार को लेकर देख सकते कि जियोजित फाइनेंशियल सर्विस के VK विजय कुमार ने कहा कि अगर इजराइल का हमला और ईरान की जवाबी हमला लंबे समय तक जारी रहता है तो इसके परिणाम और गंभीर हो सकते हैं। आर्थिक परिणाम खराब हो सकते हैं। ब्रेड क्रूड की जो करीब 12% गिरकर $70 पर पहुंच गया है, तो इसका और आने वाले समय निगेटिव असर देखने को मिल सकता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। 67.25 पर स्टॉक आ गया है 3.54% की गिरावट के साथ। वैसे इंट्राडे में आप देखें तो 69 तक पहुँचा था स्टॉक, लेकिन गिरावट की वजह से काफ़ी नीचे आ गया। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। लेकिन इससे पहले अनिल अंबानी की तीनों कंपनियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, काफ़ी सारा लोगों को रिटर्न दिया है। अनिल अंबानी की ज़्यादातर कंपनियां शेयर लंबे समय तक दबाव में रहे, इस वजह से निवेशकों को भारी भरकम नुकसान हुआ। हालांकि बीते कुछ महीनों में अनिल अंबानी ग्रुप की जो रिलायंस की कंपनियां हैं वो तगड़ा रिटर्न दे रही है। ये 3 कंपनियाँ रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस होम फाइनेंस। बाकी सारी कंपनियाँ तो ऑलरेडी बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है। तो रिलायंस पावर की बात करें तो पिछले 3 महीनों में 107% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस अवधि में रिलायंस पावर का शेयर 34 से 70 रुपये तक पहुंचा है। हाल में इसने 52 वीक का एक
ऑल टाइम अपना हाई बना है 52 वीक हाई 76 रुपीज़ का। वहाँ से स्टॉक में गिरावट का दौर शुरू हुआ, 76 तक से 66 तक भी आया है। तो ये देख सकते हो कि गिरावट हुई है। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है, काफ़ी कम समय ज़बरदस्त दौड़ लगाई थी। रिलायंस फॉरकोविथ पर 2024-25 तिमाही में 126 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 2023-24 में देखें तो कंपनी को 397 का लॉस था, तो लॉस से प्रॉफिट में कंपनी आई है। कंपनी का रिवेन्यू भी ज़बरदस्त बढ़ा है। पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा रहा है। 2023-24 में 2068 करोड़ का लॉस था, तो 24-25 में 2947 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो काफ़ी कुछ बढ़िया किया है कंपनी ने। जो 12 महीने में मैच्योरिटी रीपेमेंट भी किया है 5338 करोड़ रुपये का, और कंपनी ने अपना जो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी नीचे लाया है। तो ये सारे रीज़न भी बने। रिलायंस इंफ्रा ने भी बहुत बेहतर किया है, पिछले 3 महीनों में 80% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 221 से स्टॉक बढ़ते हुए 396 रुपये तक पहुंचा। 52 वीक आई 421 है, और इस समय 380 के आसपास काम कर रहा है। रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो इसने पिछले 3 महीनों में 143% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 3 रुपये से स्टॉक बढ़ते हुए 8 रुपये पहुँच गया है, जो इसका 52 वीक का हाई है। तो तीनों बस बहुत ही बेहतर कर रहे हैं इस समय। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अनिल अंबानी के अच्छे दिन लौट आए, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ अब कानूनी पेच भी सुलझने लगे। जो मामले इतने दिन से उलझ रहे थे, अब वो एक एक करके सुलझने लगे। आपको ये पता ही होगा कि वो पूरा मामला जो इसमें देखिए, सौंदर्य एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उनको बैन कर दिया था, उनके टेंडर जीतने के बावजूद भी, कि उन्होंने गलत तरीके से टेंडर हासिल किया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मामले में भी राहत दे दी अनिल अंबानी को, और उनको छूट मिली कि वो आगे टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, रिलायंस इंफ्रा के ऊपर जो 88 करोड़ रुपीज़ की मामूली रकम के लिए उनको एनसीएलटी में खींचने की जो कार्रवाई थी, उसको भी एनसीएलटी ने वापस रोक दिया है। और अब देखिए, मुकेश अंबानी के बाद अनिल अंबानी को एक बड़ी कानूनी जीत और मिल गई है, और इसके साथ ही उनको 1169 करोड़ रुपीज़ की एक बड़ी प्रॉफिट मिल गई, एक आमदनी मिल गई, पुरानी रकम मिल गई। बहुत बड़ी रकम है ये। तो दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि वह MMOPL को 1169 करोड़ का भुगतान करे। तो बता दें कि मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडीज कंपनी है। दरअसल अनिल अंबानी की कंपनी और मुंबई नगर निगम के बीच मुंबई मेट्रो लाइन वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर का जो विवाद था, वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर लाइन को कंपनी ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट को अनिल अंबानी की कंपनी MMOPL ने विकसित और संचालित किया था, लेकिन इस योजना के भुगतान को लेकर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और रिलायंस ग्रुप के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला सालों तक कोर्ट में था, जिसके बाद भी ये फैसला अनिल अंबानी के हक में आया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA के दावों को सही ठहराते हुए MMRDA को अनिल अंबानी की कंपनी को 1169 करोड़ रुपये का भुगतान का आदेश दे दिया है। तो ये जीत अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी राहत है। कंपनी लंबे वक्त से आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। इस फैसले से कंपनी को काफ़ी मदद मिलेगी, निवेशकों का भरोसा कंपनी पर बढ़ेगा, शेयरों में और तेज़ी की संभावना बनेगी। तो बीते कुछ समय से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस और रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि सब कुछ अब पटरी पे आता हुआ दिखा जाए। काफ़ी बड़ी रकम है ये, एक तरह से एक बोनस कह सकते हैं अनिल अंबानी के लिए, 1169 करोड़ की रकम, जिससे वो अपने बिजनेस को और पटरी पे ला पाएंगे, तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे। अनिल अंबानी के पास इस समय इस रकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस वो अब शुरू कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में भी और इंडिया के बाजार में। आने वाले समय अनिल अंबानी बाजार में फिर से चाहने को तैयार, और ऐसे में इनके शेयर भी कमाल करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।